मैं सरोज तिवारी आज साईं की मुक्ति बोध की कथा के साथ आपके समक्ष हूँ। बाबा ने संसार वासियों को मुक्ति का पाठ पढ़ाया और मनुष्य तो मनुष्य प्राणियों को भी मुक्त किया। बाबा के दरबार में एक बार 3 दरवेश एक बाघ को लेकर आए। वे दरवेश उस बाघ से जीवन भर पैसे कमाए, जगह जगह उसे ले जाते, पिंजड़े में लोगों को दिखाते और उससे उनको जो भी आमदनी होती उससे उनका घर चलता था। बहुत काल तक बाघ ने उनकी सेवा की। अब बाघ बहुत बीमार था, वो उस तरह से सेवा नहीं दे पा रहा था। दरवेश बड़े बेचैन थे। उन्हें किसी ने बताया कि बाबा साईं, जिसका कहीं इलाज नहीं होता, जो कहीं ठीक नहीं होता, बाबा का हाथ लगते ही वो स्वस्थ हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तीनों दरवेशों ने गाड़ी पर उस पिंजड़े को रखकर लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा की द्वारका माई भरी हुई थी, बाबा बैठे थे। जब दरवेश वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा द्वारका माई में तो बड़ी भीड़ है। वे जाकर बाबा से अनुमति लिए। बाबा ने आदेश दिए कि बाघ को लाया जाए। पिंजरा खोला गया, बाघ को लाया गया। अब तो द्वारका माई में जितने लोग थे एकदम घबरा गए कि अरे ये बाघ का लाना, थोड़ा उन्हें डर हो गया। मनुष्य तो मनुष्य है, उनमें ब्रह्म तत्व तो है नहीं कि वे अपने आप पे भरोसा करके बाघ के सामने चले जाएं। बाघ एक अति हिंसक पशु है, इसलिए इंसान तो डर ही जाता है। अब जैसे ही दरवेश उसे लेकर के आए, वो चढ़ा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के ऊपर। जैसे ही वो तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, बाबा से उसकी नजरें मिल गई और वो बाबा की तेज पुंज से एक पल को ठिठका, पीछे हट गया और पीछे हटते ही वो झुक गया, बैठ गया और अपनी पूंछ को उसने 3 बार जमीन पर पटका और तत्क्षण उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा के सामने जैसे ही आया वो बाघ, उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि उसने बहुत सारे हिंसक कार्य किए थे। ऐसा लगा जैसे वो पिछले जन्म का कोई बहुत ही उत्तम और उदार प्राणी रहा होगा, जिसने मन में यह संकल्प किया होगा कि संत के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख, किसी बड़े ब्रह्म तत्व के आश्रम में ही मैं अपना प्रणाम करूं ताकि मुझे मुक्ति हो जाए। वो जैसे ही बाबा के दरबार में आया, बाबा ने एक बार उसको पूरी दृष्टि से देखा। बाबा ने देखा इसका अंत समीप है और इसीलिए बाबा ने उसे जल्दी से लाने को कहा और इस तरह से बाघ की मुक्ति हो गई। बाघ तो मुक्त हो गया, बाबा प्रसन्न हो गए और दरवेश दुखी हो गए। बाबा से कहने लगे, बाबा हम तो इसे अच्छा करने के लिए लाए थे, ये क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? अब हम कैसे खाएंगे? हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम तो आपके बड़ी आशा से आपके पास आए थे। बाबा ने कहा, इतना लालच ना करो। क्या बाघ ने तुम्हें भरपूर कमाई नहीं दिया? क्या बाघ ने जीवन भर तुम्हारी सेवा नहीं की? अब तो उसे मुक्त कर दो, वो मुक्त हो गया है और तुम भी अपने मन में उसके द्वारा जो भी कमाई किए हो, जो भी पैसा बचा कर रखे हो, अब दूसरा कोई धंधा कर लो। दरवेशों ने भी साईनाथ को प्रणाम किया और कहा कि आप सरीखे संत तो इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने मनुष्य तो मनुष्य, एक हिंसक पशु को भी मुक्त कर दिया। ऐसे हमारे साईनाथ हैं। कहा गया है, मेरी ही पुस्तक की एक पंक्ति है कि नित्य देह नहीं नित्य न माया, समझ गया वो मुक्ति पाया। प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय।